Hello student, good afternoon to everyone. Now start chemistry lecture. और अभी के टाइम हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो कल आपको मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बराबर क्या, जिसको हम किस नाम से भी जानते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमने आपको मीनिंग बता दिया था। सबको वीडियो क्लियर दिख रहा है ना? मीनिंग बता दिया था। आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है सबको? ओके। आयन ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब सारे समझ में आ गया। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, क्लियर कहां से हो गया? अच्छा, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है। अच्छा, रास्ता पूरा साफ है। ओके, तो आगे भी क्लियरिटी दिखाइए आप। वीडियो और ऑडियो क्लियर है? चलो, तो आगे अब चमकाते हैं। तो देखो कैसे चमकेगा दिमाग पे अब। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो हमने मीनिंग बता दिया था, इसका कंपेयर करना बता दिया था, एक्सेप्शन बता दिया था। आज के दिन बोला था मैंने आपको कि लॉजिक बताएंगे क्यों ऐसा हुआ। तो ध्यान दो, लॉजिक, ठीक है। हम क्या चाहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? हम क्या चाहते हैं? कोई अपने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और एनर्जी रिलीज करे, हम चाहते हैं। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम यहां क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करे उसमें एनर्जी रिलीज हो, यानी डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो, हम चाहते हैं। और जितना अच्छा निगेटिव है उतना ही अच्छा है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में आए, रिलीज हो, यानी एनर्जी रिलीज के बारे में सोचते हैं। एनर्जी रिलीज के बारे में सोचते हैं, और जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही अच्छा है, बराबर क्या। तो हमारे चाहने नहीं चाहने से कुछ होता नहीं है, बट हम चाहेंगे कि एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। कोई एनर्जी क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि जब वो अनस्टेबल में होगा और बोलेगा कि मुझे स्टेबल में जाना है, तो कोई चीज अनस्टेबल से जब स्टेबल में जाता है तो एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे ये जो है, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अभी परेशान है, अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है? कैसे अनस्टेबल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, बराबर क्या। ये बोलेगा हमारी परेशानी दूर करो, इलेक्ट्रॉन दो, हम खींचने के लिए तैयार हैं। इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया
और ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया। जैसे ही खींचा बोला हम स्टेबल हो गए, स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, और ये बन जाएगा Cl-। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे स्टेबल बना होगा एनर्जी रिलीज, राहत की सांस लिया होगा। अनस्टेबल से स्टेबल बना होगा तो राहत की सांस लिया होगा और एनर्जी क्या कर दिया होगा, रिलीज कर दिया होगा। तो Cl से क्या बन गया, Cl-। लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एनर्जी रिलीज हुआ, अच्छा बात है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रिलीज ही होना चाहिए, डेल्टा एच के वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, सही है सब कुछ। लेकिन ये हम बोलेंगे दिस वन इज अनस्टेबल, अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, और दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। तो क्या जो चीज स्टेबल हो जाता है वो रिएक्शन करने जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये रिएक्शन करने जाएगा ना। ये परेशान है, इलेक्ट्रॉन्स लेके भी परेशान है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि हमारे ऊपर नेगेटिव आ गया है, हमारा नेगेटिव हटाओ। तो ये अनस्टेबल है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू चार्ज। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ये स्टेबल जरूर है, लेकिन चार्ज के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है, और ये भागे भागे अपने जुगाड़ के पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा, और जाके क्या करेगा, यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन करते समय ये दोनों मिल के बॉन्ड बनाएंगे और अपना चार्ज हटा लेंगे और NaCl का फॉर्मेशन कर देंगे। इसके अब यहाँ पर इस NaCl में Cl ऑक्टेट के अकॉर्डिंग भी स्टेबल है और चार्ज के अकॉर्डिंग भी स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां बनने के बाद ये राहत के सांस लेगा, लेकिन अभी भी परेशान है क्योंकि उस पर चार्ज है। तो दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट और दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये भागे भागे प्लस के पास जाएगा, तो जब बॉन्ड बनेगा तब कंप्लीट ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज, न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर चार्ज है क्या। तो कहने का मतलब है हम स्टेबिलिटी जो है वो दो टाइप से डिफाइन करते हैं, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग और चार्ज के अकॉर्डिंग। ये तो चार्ज के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेबल है, लेकिन ऑक्टेट के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है। ये चार्ज के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है और ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल है। हम यहाँ जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमें ऑक्टेट के अकॉर्डिंग देखना है। चार्ज के अकॉर्डिंग हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे कि चार्ज कैसे उसकी हम भरपाई कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ जो स्टेबिलिटी जो चेक करेंगे वो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, चार्ज के अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो राहत की सांस लेगा और एनर्जी रिलीज कर देगा, और हम चाहते हैं कि वो एनर्जी रिलीज करे। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो, और पढ़ाते समय राइट डाउन भी करना है, यानी कि बैठ के खाना खा के आराम से बेड पे और आप वीडियो देख रहे हो, इसको मेहनत भी करने। अब आगे आते हैं, हम तुम्हें आज लॉजिक सिखाने वाले थे कि हम क्या चाहते हैं, तो ये हो गया। अब ध्यान दो, लॉजिक में हमारे पास 5-6 क्वेश्चन है और इस पास 5-6 क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि इनर्ट गैस, क्वेश्चन नंबर 1, इनर्ट गैस जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉजिटिव क्यों होता है, निगेटिव क्यों नहीं होता है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होता है, जबकि होना चाहिए था फ्लोरीन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से कम क्यों होता है।
इसका हमें आंसर चाहिए। फोर्थ, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जब दूसरा गेन करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसका भी हमें रीजन चाहिए। यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है और यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ हीट देना पड़ता है, यानी ये एक्सो होता है और यहाँ पे एंडो होता है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन का कम होता है, ऐसा क्यों? छठा, बेरिलियम का लिथियम का ज्यादा हो जाएगा, बेरिलियम का कम हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो हमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन का आंसर चाहिए अभी के अभी। अब हम इसी 6 क्वेश्चन को लॉजिकल सीखते हैं। तो लॉजिक सीखना, देखो पहला का आंसर देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाहता है? क्या उसको मन कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का? नहीं, वो कहाँ आना चाहता है? अनस्टेबल से स्टेबल में आना चाहता है, और जब स्टेबल में ही रहेगा तो क्यों गेन करेगा वो? तो पहला का आंसर देखो यहाँ पे, इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट गैस वो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं होता है? सारे भरे होते हैं कि नहीं होते हैं? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होता है? ऑक्टेट बोलो या डुप्लेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। और जो चीज पहले से स्टेबल है वो क्यों गेन करना चाहेगा? जो चीज पहले से स्टेबल है, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल माना चाह रहा था, जो पहले से स्टेबल में है तो स्टेबल वाला चीज क्यों गेन करना चाहेगा? लेकिन हम बोलेंगे गेन कर, अब देखो गेन करते समय यहां से यहां जाते समय एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जो चीज पहले से स्टेबल है वो स्टेबल से अनस्टेबल में जाएगा। अब अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ऊपर से हम नीचे कूद गए टेरिस पे से, अब नीचे से ऊपर कूदना है, तो जब नीचे से ऊपर कूदना होगा, अब मान लो फर्स्ट, हालांकि कूदोगे तो फिर उस हालत में नहीं रह पाओगे कि ऊपर से फिर नीचे से ऊपर कूद पाओ। मान लो तुम टेरिस पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे नीचे कूद गए और तुम फिर नीचे से ऊपर कूदना है तुम्हें, हालांकि उस हालत में नहीं रहोगे कि तुम नीचे से ऊपर कूद पाओ। मान लो तुम शक्तिमान हो तो तुम ऊपर से नीचे कूद गए और नीचे से फिर ऊपर कूदे। जब तुम नीचे से ऊपर कूदोगे तो तुम्हें एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एनर्जी खींचना पड़ेगा, जेसीबी मशीन लगाना पड़ेगा तुम्हें नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, जंप कराने के लिए। तो कहने का मतलब वही है कि ऊपर से नीचे जाना हमारे लिए आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना आसान नहीं है। तो उस केस में एनर्जी हम एब्जॉर्ब करेंगे। हम एनर्जी दो, ग्लूकोन-डी पिलाओ, तब हम ऊपर कूद जाएंगे, बराबर क्या? ऊपर से नीचे कूदने के लिए अगर पेट खाली भी रहेगा तो हम कूद जाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर करने के लिए ग्लूकोन-डी पीना पड़ेगा, पहले अपने पास स्टेमिना आना पड़ेगा, तब जाके ऊपर नीचे से ऊपर कूद पाएंगे। तो कहने का मतलब है इधर से इधर इसको जाना है तो एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन इधर से इधर जब जाना होगा तो बोलेगा ग्लूकोन-डी पिलाओ, एनर्जी दो मुझे। तो यहां से यहां जाना होगा तो इसको बोलेगा कि हमें एनर्जी दो, तब हम जाएंगे, क्योंकि हम पहले से स्टेबल है, हम क्यों जाए इधर? यही है, तुम नीचे से ऊपर कूद रहे हो, बराबर है क्या? और ये ऊपर से नीचे कूद रहे हो, ये टेरिस पे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो, और ये इधर से इधर जाना मतलब ग्राउंड फ्लोर से कहां जा रहे हो? फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हो, जंप मार रहे हो। तो इधर से यानी कि फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना। अब इस चीज को हम ये नहीं बोले कि फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे आओगे तो स्टेबल हो जाओगे, हो सकता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे अपने आप को ज्यादा स्टेबल फील कर रहे होगे, उसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं कि किस ग्राउंड फ्लोर पे स्टेबल फील करते हो कि फर्स्ट फ्लोर पे फील करते हो, वो तुम्हारा फीलिंग्स है। बट हम ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर से
जब ग्राउंड फ्लोर पे जब तुम आते हो तो एनर्जी रिलीज करते हो, जब नीचे से ऊपर कूदने के लिए बोल दिया जाए तो बोलो सर ग्लूकोन डी पिलाओ तब हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर जब तुम आओगे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से जब इधर जाओगे कूदने के लिए तो तुम्हें ग्लूकोन डी पिलाना पड़ेगा। ग्लूकोन डी पिलाना मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। तो लो ग्लूकोन डी पी लो, तो यहाँ पर हम हीट क्या कर देंगे, दे देंगे, यानी हीट यहाँ एब्जॉर्ब कराएंगे इसको, लो हीट और तब जंप करो, हीट एब्जॉर्ब करेगा ये। बोलेगा हम नियॉन से नियॉन माइनस बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हीट एब्जॉर्ब करा दो। इसको हीट एब्जॉर्ब करा देंगे तो ये बन जाएगा। तो एब्जॉर्ब कराने का मतलब वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आना मतलब कम, अगर कंपेयर करोगे तो कम आया। पॉजिटिव अच्छा बात नहीं है, हम चाहते हैं, हमारा ये नारा है रिलीज हो, और यहाँ पर देना पड़ रहा है तो हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। इसीलिए 4 ऑप्शन में से ये अगर आ गया एक भी ऑप्शन तो ये सबसे पीछे भागता है। अगर 4 ऑप्शन में मैं लिख दूं क्लोरीन, फ्लोरीन, बराबर क्या, नाइट्रोजन, और मैं लिख दूं नियॉन, सबसे लोएस्ट किसका मानेंगे, बिना सोचे समझे आंख बंद करके, टोटका भी नहीं लगाना है, और यहाँ नियॉन को लोएस्ट के नाम दे देंगे, लोएस्ट, क्योंकि ये स्टेबल है, इस केस में रिलीज नहीं करेगा, इसको चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि हम एनर्जी दे, हम चाहते हैं रिलीज हो। तो इसीलिए इनर्ट गैस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या करेंगे कि इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसीलिए स्टेबल होता है, स्टेबल से अनस्टेबल में नहीं जाना चाहता है, और नहीं जाना चाहता है तो हम इसको ग्लूकोन डी नहीं हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे तब ये जाएगा। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है। तो लिख लो, इनर्ट गैस हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल एंड इट एब्जॉर्ब हीट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो गेन तो करा देंगे, अब कैसे गेन कराएंगे वो हमें नहीं मालूम, बट कर लेगा वो। तो ये चीज पहला क्लियर हो गया। तो याद रखना कि स्टेबल चीजों में से हम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करा सकते हैं, और स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकते हैं। तो निकालने में भी परेशानी है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स देने में भी परेशानी है। तो जहां आयोनाइजेशन एनर्जी में किंग था, वहीं ये क्या बन गया था, यहाँ पे भिखारी, क्योंकि हम चाहते हैं निगेटिव हो और ये निगेटिव होता नहीं है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में किंग था, एनर्जी निकालने नहीं देता था, और यहाँ एंट्री भी नहीं करवा रहा है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ना तो इनर्ट गैस ना तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने देना चाहता है और ना तो लेना चाहता है, ना तो लूज करना चाहता है और नहीं तो गेन करना चाहता है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी में निकालने में एनर्जी बहुत देना पड़ता था, और जब गेन करने की बारी आई तो सबसे पीछे आ गया। पीछे मतलब पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। अच्छा बात क्या है, ये क्लियर हुआ। चलो, तो स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होता है, वहां कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेकंड, जो कि जेई में आ चुका है, क्लोरीन और फ्लोरीन। हमने बोला था एक लाइन और कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही वो एक्सपर्ट होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब, अगर हम बात करें फ्लोरीन का और क्लोरीन का, तो फ्लोरीन में 2 ऑर्बिट होता है और क्लोरीन में 3 ऑर्बिट होता है। हमने तुम्हें बताया था कि 2 ऑर्बिट का अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। इसमें अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का। क्लोरीन का क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का। क्लोरीन का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चाहिए से काम नहीं होता है, चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है, क्लोरीन, और क्लोरीन तो किंग है, क्लोरीन इज किंग, सबसे हाईएस्ट है, किसी का कंपेयर ही नहीं है क्लोरीन का। यहाँ क्लोरीन किंग है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इससे ज्यादा किसी का एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा रिलीज करता है। होना चाहिए था, ये हो रहा है, ये ऐसा क्यों। तो पहले लिख लो क्या होना चाहिए, सब कुछ लिखो, एक एक चीजें, सारे चीजें लिखो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए,
क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है, सब लिखना पड़ेगा तुम्हें। कब देना पड़ेगा, कब लूज होगा, ठीक है। तो मैं समझ में आ गया ना, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो होना चाहिए था, ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले भी आना चाहिए कि समस्या क्या था हमारे सामने, प्रॉब्लम क्या थे। तो प्रॉब्लम ये था कि ये चाहिए था और होता है ऐसा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों ऐसा होता है, लॉजिक क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता है क्लोरीन का क्लोरीन से ज्यादा। ये हम इसका आंसर ढूंढ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास एक ही रूम है और उसमें हम पहले से 5 लोग रहते हैं। अब एक और आ गया दोस्त, बोला मेरे को भी रखो। हम तो बोल दिए रह जाओ, लेकिन बाकी क्या बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं क्रांति मचा देंगे, रख लोगे तो संघर्ष हो जाएगा, फाइट हो जाएगा। वो हम बोले क्यों, तो बोला कि मेरे पास एक ही रूम है, एक एक्स्ट्रा लाओगे तो तुम रखे हो कहां, हम कैसे रह पाएंगे इतने छोटे रूम में। हमने बोला चलो रह लो, लेकिन बाकी ने क्या बोला, क्रांति हो जाएगी, फाइट हो जाएगा, नहीं रखना है। हमने पूछा क्यों, तो बोला फाइट, हमारे पास जगह कम है ना, अगर जगह ज्यादा होता, स्पेस ज्यादा होता तो रख लेते, कोई बोलता ठीक है रखो, लेकिन जगह ही कमी है हमारे पास। कुछ ऐसा ही रीजन इसके अंदर है। रीजन क्या है, क्लोरीन को बनना है क्लोरीन माइनस, क्लोरीन को बनना है क्लोरीन माइनस। क्लोरीन ने बोला कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो। क्लोरीन ने बोला मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 गेन करा दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा ऑक्टेट के अकॉर्डिंग। मैं बोला कर लो दोनों गेन। जब इसको गेन करने की बारी आई, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन थे जो यहां रहते थे, ये बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन कि तुम गेन करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्रांति मचाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, छोटे हैं हम पहले से 7 हैं, हमारा जगह ही नहीं है, 8वां तुम कहां लाओगे। ये 7 ने क्या बोला कि हमारा स्पेस कम है, साइज कम है, हमारा साइज कम है, और तुम ऊपर से एक ला रहे हो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये बोलना हमारा लाना मजबूरी है, क्यों, क्योंकि हम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये बोले कि तुम करो अपना ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन अगर लाओगे तो हम क्रांति तो मचाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, रिपल्सन। घर में ही युद्ध हो गया, घर में ही क्रांति मच गई है। लेकिन ये बोल रहा है कि लाने दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करने दो, उसको आएगा तभी मैं स्टेबल होऊंगा। ये बोला तुम 7 रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 7 से, लेकिन मैं स्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, 8वां आएगा तब मैं स्टेबल फील करूंगा। ये बोले तुम लाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्रांति मचाएंगे, हम रिपल्सन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, और जब ये रिपल्सन होगा, ठीक है, तो लाने के पहले, इस इलेक्ट्रॉन को लाने के पहले इस इलेक्ट्रॉन में अभी आया नहीं है, और आने के पहले सब में बातचीत चल रही थी, आने के पहले सब में अभी ऐसा बातचीत हो रहा था। ये बोला है कि हमें लाना है, और ये बोला है कि लाओगे तो क्रांति मचा देंगे, साइज कम है हमारा। ये रिपल्सन इधर करने लगते हैं, और ये बोला है मैं खींच रहा हूं, ये खींच रहा हूं, लेकिन ये प्रोटॉन ये खींच रहा है ना, ये बातें कर रहा है इससे कि मुझे लाने दो। ये प्रोटॉन क्योंकि लाने का काम कौन करेगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बोल रहा है इस इलेक्ट्रॉन से कि मुझे लाने दो, 8वां इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये बोला कि तुम लाओ, हम क्रांति मचाएंगे। ये बोला क्रांति मचाने का मतलब रिपल्सन करेंगे हम।
तो बोलेगा तुम जब रिपल्सन करोगे, हम चाहते हैं खींचना और ये चाहता है नहीं लाना, अब हमें लाना मजबूरी है और लाएंगे भी, उस केस में आता तो है इसके पास, लेकिन ये बोलता है एनर्जी रिलीज कम करता है। क्यों? क्योंकि बाकी एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज करता, लेकिन ये बाकी इनको मनाने में लग गया, रिपल्सन को मिनिमाइज करने में लग गया एनर्जी, तो बाकी एनर्जी ज्यादा रिलीज करने के बजाय वो एनर्जी इसमें कंज्यूम हो गया इनको मनाने में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिपल्सन जो हो रहा था उसको मिनिमाइज करने में बाकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, इसीलिए रिलीज क्या हुआ, कम हुआ। यहां क्या है कहानी, यहां कहानी है आठवां लाना, इसको बोला आठवां, 7 यहां पहले से है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बातें कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को खींचना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बोला खींच लो। बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोला कि हमारे पास साइज ज्यादा है, हमारे रूम की साइज ज्यादा है, इसमें रहने के लिए जगह है, 8वां इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, हमारा भी अच्छा हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 8वां इलेक्ट्रॉन गेन करने के पहले सब बातचीत चल रही थी, तो इनका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, क्वारंटाइन में है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रहेंगे, बोलेंगे दूर दूर रहेंगे तो हमारे में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लाओ 8वां इलेक्ट्रॉन। ये 8वां इलेक्ट्रॉन 2 4 6 7 8वां इलेक्ट्रॉन को लाने की कोशिश करेगा, और इनमें क्रांति कम मचेगी क्योंकि साइज ज्यादा है। रूम में अगर रूम बड़ा है तो उसमें रखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो तुरंत खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी तो ये ज्यादा रिलीज कर रहा था, लेकिन एनर्जी का यूज कहां कर लिया, इनको मनाने में, रिपल्सन को मिनिमाइज करने में। इनमें रिपल्सन उतना नहीं हो रहा था, तो ये कम से कम एनर्जी को, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसीलिए क्लोरीन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। किस लिए? हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से लेस एनर्जी रिलीज होता है। रिलीज तो होता है लेकिन लेस एनर्जी रिलीज होता है। और क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन का साइज थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन लेस होगा, लेस रिपल्सन होगा। घर में क्रांति तो मचेगी लेकिन बहुत कम मचेगा। तो यहां पर मोर एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जितना अच्छा रिलीज होगा इसीलिए क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये राइट डाउन कर लो। लास्ट इलेक्ट्रॉन मैटर। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में लाना चाह रहे हैं, बरोबर है क्या? साइज मैटर करेगा, दूर दूर फैल फैल कर आ रहा है। क्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में छोटा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल केवल देखना है। फ्लोरीन छोटा है और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7, 8वां लाना है। और क्लोरीन में क्या है, साइज ज्यादा है, आउटर सेल में 7 है, 2 4 5 6 7, इनमें लाना थोड़ा आसान है क्योंकि इनका साइज ज्यादा है। 1 2 3 क्वारंटाइन है सब, 4 5 6 7 डिस्टेंस पे है, तो थोड़ा इनमें 8वां जो इनके मेंबर बनने वाला हो उसमें बोलेगा लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूर दूर हैं पहले से ही, एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बोला कि अरे हम तो पास पास हैं, कहाँ लाओगे 8वां, तुरंत क्रांति मचाएंगे हम, इसीलिए एनर्जी कम रिलीज होता है। तो जो एनर्जी रिलीज करना था इसको, वो एनर्जी इनको रिपल्सन को मिनिमाइज करने में यूज हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो, चप्पड़गंजू, नाम सुने चप्पड़गंजू का? एक चीज समझना, जो मैं लिखा रहूंगा
ये केवल उसी के बारे में होगा, बाकी के बारे में नहीं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। बराबर है क्या? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा? तो इस दोनों में एक्सेप्शन है, तो क्लोरीन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का। अब ये मत सोच लेना कि साइज सर ने बोला है, तो साइज बोला है तो हर जगह साइज ही लगा देंगे। सर ने साइज समझाया है तो लो आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा है तो उसके पास क्रांति नहीं मचेगी। ये साइज केवल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखा जाता है और साइज भी देखा जाता है। अब ब्रोमीन में और क्लोरीन में करोगे तो तुम केवल साइज मत देख लेना जगह में, यहां पर एक और फैक्टर है। अब इनके और इनके तुम सोचोगे सर ने बोला था क्लोरीन, अच्छा ब्रोमीन के पास तो साइज और ज्यादा होता है तो और ज्यादा रिलीज करेगा क्या? आया तो तुम केवल साइज चेक करोगे क्या? एक और फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कौन चेक करेगा? उसको कौन चेक करेगा? तो क्लोरीन और ब्रोमीन के पास अट्रैक्शन, तो साइज हमारे लिए फैक्टर नहीं करता। अब ये चीजें वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, जो जिसका साइज मैटर करे कि साइज मैटर करे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर करे। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में अट्रैक्शन मैटर करेगा, साइज मैटर नहीं करेगा। तो जो मैं लिखा हूं उसको ध्यान से, बाकी हम कंपेयर करते रहेंगे, पहले जैसे हम कंपेयर करते रहते हैं। अब ये नहीं कि सर क्लोरीन और ब्रोमीन में तो साइज ब्रोमीन का ज्यादा होता है सर उसका होगा, और बैठ जाओ लेके। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं, अब जैसे मान लो हम इचलकरंजी जी के थोड़ा उधर रह रहे हैं, अब एक पाँव मेरा कर्नाटक में और एक पैर मेरा महाराष्ट्र में है, बाउंड्री लाइन पे है। तो वहां पर हम कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे कि महाराष्ट्र के हैं कर्नाटका के हैं? तो वही यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चुने या साइज चुने, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाता है और साइज का फैक्टर बढ़ जाता है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा? साइज। तो हियर अब वही बात है, बाउंड्री लाइन पे है, किसको हम चुने? हम कर्नाटका के हैं कि महाराष्ट्र के? हमारा दोनों बाउंड्री लाइन पे पैर पड़ा हुआ है, इधर का है कि हम इधर का है। तो अब यहाँ पर दो है, अब पैर हमारा दोनों साइड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साइज की तरफ भी, तो हम किसके तरफ जाए? तो यहाँ बोलता है तुम साइज की तरफ जाओ। अब अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में तुम कंपेयर करने लगे हो तो साइज थोड़ा ही बोलोगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर करता है। जहां बाउंड्री लाइन आता है वहां पर साइज दोनों में से चुनना पड़ता है, वही कॉन्ट्रोडिक्ट, वही लॉजिक डेवलप करवाता है कि किसको चुनना है। तुम्हें किसको चुनना होगा? साइज को चुनना होगा यहाँ पे, लेकिन हर जगह साइज मत चुन लेना। हर जगह तुम्हें मैं क्या लिखवाया था? इलेक्ट्रॉन, यहीं पर लिख के दिया था मैंने, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें साइज के इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी दो फैक्टर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साइज। लेकिन हर जगह साइज मत चेक करना, हर जगह क्या चेक करोगे? ये जहां जहां कॉन्ट्रडिक्ट होगा, जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वही मैं लाइन तुम्हें लिखवाया हूं। तो पूरे पीरियड टेबल में यही तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगा जहां जहां मैं लिखवा के ले आया हूं। अब ध्यान देना आगे, नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन और सल्फर, सेम टू सेम हम करेंगे। ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन में क्या है? 2 और 6 है, 2 और 6, 1 2 3 4 5 6। बोलेगा इस इलेक्ट्रॉन को लाओ, बोलेगा क्रांति मचा देंगे लाओगे तो। हमारा साइज कम है। तो यहां पर अट्रैक्शन के बारे में अगर बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें, वही इसलिए मैं तुम्हें समझाया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, सल्फर का कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन का, सल्फर का। ये होना चाहिए था, होता नहीं है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, साइज साइज साइज। लेकिन ये साइज हर जगह मत लेके चले जाना,
कि सर साइज ही हर जगह चेक करेंगे। जहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं देखा जाता है, जहां साइज देखा जाता है, उसको मैं लेके आया हूं। तो यहां हो जाएगा 286। ये बोलेगा हमारा साइज ज्यादा है 3 4 5 6, 7वां इलेक्ट्रॉन एंट्री कराओ जल्दी से, हम ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो ये बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 7वां एंट्री कराओ, 7वां, 8वां एंट्री कराओ, 8वां भी एंट्री करा देगा। तो यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। लेकिन ये 7वां के बाद 8वां जब आएगा ना, ठीक है, तो उसके बारे में हम अलग से अगला एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो यहां पर सेम टू सेम लिखेंगे। मैं यहां पर बस ये लिख दूंगा ऑक्सीजन, और यहां पर मैं लिख दूंगा सल्फर। ऑक्सीजन में साइज कम होता है इसलिए रिपल्सन ज्यादा होता है, लेस एनर्जी रिलीज होगा, जबकि इसका साइज ज्यादा होता है। ये बस दोनों का आंसर एक ही जैसा हो जाएगा। बाकी जगह कैसे चेक करोगे? साइज नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जहां जहां साइज तुम्हें चेक करना है वहां वहां मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे बोलो हाँ, चमका या नहीं चमका? या चमक रहा है सबको? नहीं चमके ना तो सुबह सुबह उठ के रामदेव बाबा का जड़ी बूटी आता है उसको चमकाओ, पतंजलि का लेके आओ जड़ी बूटी, पियो उसको, दिमाग चमकाओ। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 पे आते हैं। 4 का क्या कहानी है? 4 का कहानी कुछ इसी तरह से है। O से O माइनस जाने में और O से O माइनस 2 जाने में, यहां पर जाने में एनर्जी रिलीज होगा, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। क्यों? रीजन क्या है? IIT JEE में पूछा है क्वेश्चन कि यहां पर एक्सो होता है और यहां पर एंडो क्यों होता है? यानी इलेक्ट्रॉन गेन थैली जब पहला गेन करता है तो रिलीज करता है, और दूसरा गेन करने में इसको प्रॉब्लम क्या है? यहां रिलीज एक्सो एंडो क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन JEE में आया हुआ है। तो सुन लो क्या है इसका आंसर। यहां पर है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 7 बन गया, गेन किया तो 7 बन गया, 1 2 3 4 5 6। कैसे कैसे? ये बोले एक तो पहले 7वां लाने में इसको प्रॉब्लम हो रहा था, इसने कैसे कर करके बोला कि चलो 7 ला दो। प्रोटॉन बोला मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं, इसने बोला क्रांति मचा देंगे, लाना नहीं है तुम्हें, 6 हम पहले से हैं, 7वां ला दो। बोला देखो मजबूरी है लाना, हम स्टेबल बन रहे हैं। वो बोले तुम कुछ भी बोलो, साइज कम है, 7वां लाओगे क्रांति मचाएंगे, रिपल्सन तो हम करेंगे ही करेंगे। इसीलिए एनर्जी कम रिलीज होता है, एनर्जी लेस रिलीज होता है, लेस, बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि बाकी एनर्जी जो रिलीज करना था उसका कहाँ यूज कर लिया? रिपल्सन को बनाने में, मिनिमाइज करने में। अब ये इसको 8वां इलेक्ट्रॉन गेन कराना है। अब एक जैसे से तो ये इसने रिलीज जैसे तैसे करके वो क्या किया? एक्सेप्ट करवाया 7वां इलेक्ट्रॉन। अब 8वां इलेक्ट्रॉन कहेगा कि देखो यहां से यहां जाने में 7वां, तो इसने क्या किया? बोला कि आ जाओ, ये बोला क्रांति मचाएंगे हम, बोला मचा लो, हम मेरे पास तुम जितना क्रांति मचाओगे उससे ज्यादा हम रिलीज करने वाले हैं। तो रिलीजिंग पॉइंट ज्यादा है और क्रांति वाला एनर्जी कम है, तो इसीलिए कुल मिला के दोनों का सम क्या हो जाएगा? रिलीज ज्यादा होगा। मतलब रिलीज कर रहा था -10 और क्रांति में जो रिपल्सन था वो -7 था, तो कुल मिला के माइनस में आया कि नहीं आया? दोनों का सम क्या आया? माइनस में आया। लेकिन ये बोला कि देखो अब अगला भी गेन कराना है क्योंकि हम ऑक्टेट कंप्लीट करना। बोले कि एक तो गेन तो कराए अगला मत करा लेना। बोला कि हमें तो कराना है, तो बोला कराओ। ये बोला कि कराओ, तो बोला तुम्हें हम ऐसे नहीं कराने देंगे। ये बोला कि हम कराएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8वां हमें कराना है, अभी कराना है, बात चल रही है। बोले एक कराए तो कराए, दूसरा मत करा लेना। ये बोला हमें तो ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, हम तो कराएंगे। तो बोला कि कराओ। अब इस केस में इसका जो अट्रैक्शन हो जाता है और इनका जो रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन भारी पड़ जाता है और अट्रैक्शन कम गिर जाता है। तो ये वहां से खुद से गेन करने में असमर्थ हो जाते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं होती है कि इसको गेन कर पाए। इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं होती है कि इसको गेन कर पाए ये, क्योंकि ये
वैल्यू ज्यादा हो जाता है रिपल्सन वाला, और इनके पास एबिलिटी ही नहीं हो पाता है कि ये गेन कर पाए, तो क्रांति बहुत ज्यादा मच जाती है और अट्रैक्शन का पावर कम हो जाता है। तो उस केस में कहते हैं हम कि ऐसा बात है क्या, इसको बोलते हैं तुम एनर्जी रिलीज मत करो, हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें तो यहां जाना ही है, अपने मंजिल तो तय ही करना है, तुम्हें यहां तो आना ही है। इसको हम बोले कि क्रांति मचाने दो उनको, हम तुम्हें एनर्जी दे रहे हैं। हम बोले लो ये एनर्जी हीट लो और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करो, इसीलिए हीट लेके अगला इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है। तो इसीलिए अगला बार जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब हम गेन कराते हैं तो उस केस में एनर्जी देना पड़ जाता है, क्योंकि साइज कम होने की वजह से उनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, O से O माइनस जाने में और यहां जाने में ये एक्जो होता है और ये एंडो होता है। क्यों होता है, तो यहां पर जो होता है इसका जो साइज हो जाता है वो बहुत कम होता है, और साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होगा, हाई रिपल्सन होगा, हाई रिपल्सन होगा। और बोलेगा हम नहीं लाने देंगे, एक तो तुम ला दिए हो, अगला नहीं लाने देंगे। ये बोलेगा हमें तो जाना ही है, हमें तो यहाँ जाना ही है, तुम कुछ भी कर लो। तो हम क्या बोलेंगे कि तुम, अब ये बोलेगा तुम ऐसे नहीं मानोगे तो हम एनर्जी बाहर से ऑब्जर्व करेंगे। ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और एनर्जी ऑब्जर्व करके यहां जाएगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं दिया जाता है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको बोला जाता है निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि यहां रिलीज होता है। यहां फर्स्ट और सेकंड आयनस एनर्जी के जैसा नाम नहीं होता है, यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी और निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी बोला जाता है। इसका आंसर क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी पढ़ाई से रिलेटेड? ये नहीं कि खाना नहीं खाए सर, पानी नहीं पिए, लॉकडाउन है, कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब यहां तक जो 4 क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाया उस साइज को लेकर समझाया। अब तुम्हें मैं जो 5वां क्वेश्चन समझा रहा हूं वो साइज नहीं है। अब ध्यान देना, 5वां क्वेश्चन, कार्बन और नाइट्रोजन में अगर हम बात करें तो 2 और 4, 2 और 5, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, दोनों में कितना ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट, दोनों में कितना ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट। तो ऑर्बिट से हम तो कहां जाएंगे? 6 प्रोटॉन और 7 प्रोटॉन। बराबर है क्या? अब यहां पर किसका अट्रैक्शन ज्यादा है? 7 का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। बराबर है क्या? वो नहीं चल रहा कौन? लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता तो फिर पढ़ते क्यों? तो देखो इसका आंसर हम साइज पे नहीं देंगे, अब यहां पर अलग तरह से तुम्हारे दिमाग पे चमकेगा। आंसर क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पे? कार्बन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है, ये सही आंसर है। अब देखो क्यों आया, इसका लॉजिक साइज नहीं है। अब इसका लॉजिक देखो क्या है। लॉजिक ये है कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। ये क्या होता है? हाफ फील्ड होता है ना। और कार्बन का क्या है? 1s2। अब ये मत
लेके बैठ जाना कि हर जगह हाफ फील्ड और अनफील्ड चेक करते रह जाना। जहां मैं बोला ना हर जगह क्या चेक करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां कॉन्ट्रडिक्ट आएगा वहां पर ये लॉजिक लेके आएंगे, जहां मैं लिखा हूं वहीं पर तुम्हें चेक करना है। बराबर है क्या? नहीं चल रहा। अब यहां पर क्या है, ये अनफील्ड है, ये क्या है, अनफील्ड है। अब यहां ध्यान देना, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो ये होता, फिर हम वो नहीं पढ़ते, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, हर जगह एक ना एक फैक्टर लेकर आ रहा है। तो पहले फैक्टर में साइज था, साइज नहीं है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। हाफ फील्ड अनफील्ड बता चुका हूं। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन। अब मुझे बताओ कोई इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, कोई इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहता है, स्टेबल होने के लिए। जो चीज पहले से स्टेबल हो क्यों लेगा, लेगा क्या? तो अगर हम यहां पर लिखे कार्बन और नाइट्रोजन का, तो यहां मैं लिख दूं अनफील्ड है ये, अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सर हर जगह क्यों नहीं चेक करो हाफ फील्ड फुल फील्ड? अरे जहां कॉन्ट्रडिक्ट करेगा वहीं चेक करेंगे ना, जहां ये फैक्टर फेल हो जाएगा। जहां हमारा एक पांव कर्नाटक में होगा, एक पैर महाराष्ट्र में होगा, वहीं हम चेक करेंगे ना। अगर मैं यहां हूं सांगली में, तो क्यों मैं चेक करूंगा यहां? अब यहां ध्यान देना, ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है। मोर स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन लेना वो लेता नहीं। स्टेबल चीजें ना तो लूज करना चाहता है ना तो गेन करना चाहता है, इसीलिए ये लेस एनर्जी रिलीज करेगा। क्योंकि स्टेबल चीजें नहीं लेना चाहते हैं, ना तो देना चाहते हैं नहीं तो लेना चाहते हैं। इसीलिए कार्बन का आयनेशन, नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी और ऑक्सीजन में कार्बन का ज्यादा होता था आयनेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन में और कार्बन से हम कंपेयर कराएंगे, ऑक्सीजन से नहीं। ऑक्सीजन से कराएंगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये क्या है, ऑक्सीजन का अट्रैक्शन ज्यादा है और ये स्टेबल भी है, तो स्टेबल चीज जल्दी लेना नहीं चाहता है, देना भी नहीं चाहता है। यहां पर हम इसका कंपेयर कराएंगे। तो मोर स्टेबल होने के लिए होता है, इसलिए लेस एनर्जी रिलीज करता है, लेस एनर्जी रिलीज करता है, और ये मोर एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यहां हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड, इसीलिए वहां रिलीज क्या होगा, कम होगा। अच्छा सर, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में क्या हालचाल है? हालचाल क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का कम है। सर अनफील्ड और हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग बताओ ना। लो बताता हूं मैं, यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ये क्या है, हाफ फील्ड है, और ये क्या है, अनफील्ड है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल रिलीज कम करेगा, और ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल ज्यादा रिलीज करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वही जवाब दे रहा है और मोर स्टेबल और लेस स्टेबल भी वही जवाब दे रहा है। तो यहां कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट इसमें गिर जाएगा। समझ में क्या आया क्या? कॉन्ट्राडिक्ट कहां गिरा? नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग भी वही चल रहा है, और ये जो हाफ फील्ड और इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आ रहा है। फोर्स ऑफ एक्शन इसमें ज्यादा है, इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, और ये अनफील्ड है, लेस स्टेबल है, इसीलिए एनर्जी ये ज्यादा रिलीज करेगा, ये कम रिलीज करेगा। अनफील्ड और हाफ फील्ड भी वही आंसर दे रहा है जो आंसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है, इसीलिए इस दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। बराबर आएगा। तो इसमें जो है हम
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में किसके साथ कंपेयर कराएंगे? नहीं, कार्बन के साथ। ऑक्सीजन नहीं पकड़ेंगे। और आयनाइजेशन एनर्जी में नाइट्रोजन में किसके साथ पकड़ेंगे? इसके साथ पकड़ेंगे। बराबर है क्या? समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर BCNO मैं लिखूं और यहां पर O लिखूं और यहां पर C लिखूं, तो इस दोनों के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर होता है और इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपेयर होता है। इस दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शन नहीं गिरता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही ये आता है। तो आयनेशन एनर्जी आना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन आता है किसका? नाइट्रोजन का। आयनेशन एनर्जी ये चाहिए था और आता है ये। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आना चाहिए था नाइट्रोजन का, आता है कार्बन का। समझे का हम क्या बोलना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसका से इसके क्यों कंपेयर नहीं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वही जवाब दे रहा था जो हाफ फील्ड और अनफील्ड दे रहा था, लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। सर आयनेशन एनर्जी इसमें और इसमें क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो? कर लो। नाइट्रोजन में कार्बन में किसका अट्रैक्शन ज्यादा है? इसका। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा है। अब हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग चेक कर लो, ये हाफ फील्ड है और ये अनफील्ड है, कौन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना देना चाहेगा? ये, तो इसका ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो जवाब है वही जवाब हाफ फील्ड और अनफील्ड का है। लेकिन उल्टा कहां पड़ जाएगा? हमारी बाजी उल्टा पड़ जाएगी इनमें और इनमें आयनाइजेशन कंपेयर करते समय। यानी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जस्ट उल्टा आता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आंसर है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आंसर है और ये हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग आंसर है, ये हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग आंसर है। लेकिन अगर नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का कार्बन में और इसमें करें तो आयनेशन इसका ज्यादा होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी यही आंसर देगा और हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग भी यही आंसर देगा। अगर मैं, समझ में आ गया ना मैं क्या बोला? चलो, कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि इन दोनों में आयनेशन एनर्जी का कंपेयर होगा, इस दोनों में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का कंपेयर होगा। सो हम ऑक्सीजन है लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स पीरियड। क्यों? सोडियम से भी कम होगा। लिस्ट क्यों होगा? बर्बाद करोगे क्या मेरे को? आई जी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। एक तुम्हें कार्बन ऑक्सीजन ही देखा, तुम्हें कमजोर है जो सबसे लिस्ट बोल रहे हो। इधर से लिस्ट बोलते तो अच्छा भी लगता। ये तो कुछ रिलीज भी कर रहा है तो देना पड़ेगा इनको। कभी तुम सुने हो ऐसा कि बेरिलियम से बेरिलियम माइनस बना दिए हमने? अरे जो लूज करता है उसको गेन कराओगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो चलो वो माइनस हम सुनते भी हैं, इसको इसको सुनोगे तो बोलेगा मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी दो, तब हम जाएंगे, क्योंकि हमारा टेंडेंसी है लूज करने का। गेन कराओगे तो कर तो लेंगे, एनर्जी देना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में ये मत बोल देना कि ऑक्सीजन का लिस्ट होता है। चलो अब लास्ट एक क्वेश्चन था क्या? बेरिलियम और लिथियम में सर बोरॉन से कंपेयर क्यों नहीं? तो बेरिलियम और बोरॉन में आयनेशन एनर्जी का कंपेयर होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपेयर होता है। ज्यादा किसका होगा? लिथियम का।
रूल क्या बोलता था? बोलता था बेरिलियम का ज्यादा, लिथियम का कम। ये बोलता था, है नहीं है ये। ऐसा क्यों? तो वही कहानी है फिर से कि यहां पर बेरिलियम क्या है, बेरिलियम का 1s2 2s2 बिहेव लाइक फुलफिल्ड, लग रहा है ना सब भरा हुआ है। और लिथियम 1s2 2s1 ये लग रहा हाफ फील्ड है, लेकिन नहीं अनफील्ड है। ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। किसमें कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? लेस स्टेबल वाला, क्योंकि मोर स्टेबल रिलीज नहीं करना चाहता, बोलता है हम नहीं करेंगे रिलीज, ये करता है हम रिलीज कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, हालांकि रिलीज नहीं करेगा, बरोबर क्या, लेकिन अगर देना भी पड़ गया तो इसको ज्यादा देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा। हालांकि इनको देना ही पड़ेगा, रिलीज तो नहीं करेंगे वहां से दोनों, क्योंकि ये मेटल है, तो देना भी पड़ेगा, तो इनको ज्यादा देना पड़ेगा होलसेल अमाउंट में, इनको थोड़ा खुदरा में भी चलेगा। इनको ज्यादा देना पड़ेगा, इनको कम देना पड़ेगा। उल्टा बोल दिया गया। इनको ज्यादा देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा। अब पॉजिटिव में, अब हमने बोला था निगेटिव अच्छा है, निगेटिव अच्छा है, तो निगेटिव अच्छा है मतलब, चलो इसका ही मीनिंग बता देता हूं। निगेटिव हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निगेटिव हो, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा -50, -40, -30, -20, -10, -5, -8, 0, 5, 10, 15, 20। हम चाहते हैं निगेटिव में आए, लेकिन बाय द वे पॉजिटिव में आ गया तो पॉजिटिव में आए तो हम चाहते हैं इधर रहे। बाय द वे अगर पॉजिटिव में आ गया तो कहां रहना चाहोगे? इधर रहना चाहोगे ना। पॉजिटिव में आ गया दोनों, इसको ज्यादा हमने दिया, लेकिन दिया मतलब दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं उल्टा समझा रहा हूं। रिलीज कौन करेगा ज्यादा? सही है, तो इनको ज्यादा देना पड़ेगा, इनको कम देना पड़ेगा। तो कम देना या ज्यादा देना कौन हमारे लिए अच्छा है? कम देना मतलब हमें रिलीज करने के बारे में सोचना है, उल्टा सोचना है यहाँ पे, क्योंकि एक तो दे रहे हैं हम। अच्छा चलो रिलीज पे समझा रहा हूं मैं। हालांकि देना पड़ेगा, ये जो स्टेबल है वो कम रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा? ज्यादा रिलीज करेगा। हालांकि रिलीज नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव के केस में ये ज्यादा रिलीज करेगा, ऐसा सोच लो। ये कम रिलीज करेगा और ये ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि स्टेबल है। तो ज्यादा कौन रिलीज किया? लिथियम ने। भाई जब देना पड़ेगा तो इसको कम देना पड़ेगा, ये ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा देने का मतलब रिलीज कम हुआ और रिलीज देना पड़ने का मतलब रिलीज ज्यादा हुआ और रिलीज कम हुआ। मतलब हम इधर आना चाहते हैं निगेटिव की तरफ, ये हमारे लिए अच्छा है। अगर पॉजिटिव में जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो इसको कम दिया और ये ज्यादा दिया, तो पॉजिटिव में कम अच्छा है, निगेटिव में रहना चाहते हैं, इसीलिए इसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ रिलीज कम होगा, ज्यादा होगा, यहाँ रिलीज कम होगा। समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन का हमने आंसर आपको लॉजिक दे दिया। ठीक है, अब हम कल इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। तो कल एक्सेप्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिला के सब क्वेश्चन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपका समाप्त हो गया। कल हम डेल्टा एच थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बताएंगे कि अगर O से O माइनस जाने में, O से O माइनस 2 जाने में मान लो -10 किलो जूल लग रहा है और ये +50 किलो जूल लग रहा है, तो O से O माइनस 2 जाने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो सब इस टाइप का थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं, यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू निकालवाऊंगा। तो कल करवाते हैं हम, कल कंपेयर चलेगा तुम्हारा, और कल चलेगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।